नमस्कार। खगोलीय दैवीय रहस्य यानी कि सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव आर भैरव। काफ़ी दिनों बाद आज मैं ऑनलाइन आया हूं। आज मैं वीडियो बना रहा हूं और काफ़ी दिनों से एक्चुअली में ध्यान और पूजा पाठ में मैं इतना बिजी था और हो सकता है कि शनि ने घर परिवर्तन किया है, इसके बाद से हमें कुछ फुर्सत मिली है और मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। आज मैं बात करूँगा अंदर और बाहर की, मतलब ध्यान के लिए क्या ज़रूरी है, ध्यान के लिए कैसे आपको पूरी तरह से अपने आप को समेटना पड़ता है। जिस तरह कछुए पर अगर कुछ खतरे की घंटी बजती है तो किस तरह कछुआ अपने आप को सिकोड़ लेता है अपनी अंदर। तो अध्यात्म का कहीं किसी धर्म से या देवी देवताओं से ज़्यादा वास्ता नहीं है। आप किसी धर्म को आप लेके आध्यात्म के क्षेत्र में आप अंदर उतर सकते हैं, अध्यात्म को आप अपना सकते हैं, समाधि तक आप पहुंच सकते हैं। लक्ष्य वही है, रास्ते अलग अलग हैं। तो सबसे पहली ज़रूरत है अध्यात्म के लिए कि आप पहले शांत होना सीखें, दुनिया से अपनी नज़रों को वापस समेटें अपनी अंदर की तरफ। जब भी आप अपनी नज़रों को अपनी अंदर की ओर समेटेंगे तब आपको एक अपूर्व शांति की प्राप्ति होगी और धीरे धीरे आप अध्यात्म में अग्रसर होने लगेंगे, आगे बढ़ने लगेंगे। जब तक आप बाहर हैं, चाहे वो बाहर बाजार हो, दफ्तर हो, परिवार हो या कुछ भी, खेल हो, एक्सरसाइज हो, इन चीज़ों में जब तक आप उलझे रहेंगे, मैं ये नहीं कहता कि आप सारी चीज़ें छोड़ दें, लेकिन अध्यात्म में सफलता पाने के लिए आपको जरूरी है कि आप अपने आप को समेटें। बाहर से मेरा मतलब बाहरी दुनिया से है। इसमें मस्जिद भी आता है, इसमें गिरजाघर भी आता है, इसमें मंदिर भी आता है। तो मेरा बाहर का मतलब है कि चाहे बाजार हो या मैखाना हो या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हो, बाहर बाहर है। ये सारी चीज़ बाहर की हैं। चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, आपको खुद में सिमटना है। आपको कुछ समय खुद के लिए निकालना है और इन सब चीज़ों से आप अपने आप को डिटैच करते हुए आपको ध्यान में आंखें बंद करके आपको अपनी अंदर की ओर आपको देखना है। क्योंकि जो भगवान, जो गॉड, जो ईश्वर आप बाहर खोजने जाते हैं, वो सब कुछ आपके अंदर मौजूद है। वो सारी चीज़ें आपके अंदर विद्यमान हैं, लेकिन आपने कभी नज़रों को फेरा ही नहीं अंदर की तरफ। हमेशा बाहर ही देखते रहे, बाहर ही टटोलते रहे और बाहरी दुनिया में आप इतने खो गए कि आपको अपने लिए समय भी नहीं मिल पाया। और इसके लिए आपको थोड़ा शांत बैठने की ज़रूरत महसूस करनी पड़ेगी, थोड़ी संकल्प शक्ति की भी ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी परेशानियां और बढ़ जाती हैं। जब तक आंखें खुली रहती हैं तो वो उतने ज़्यादा बेचैन नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी आंखें बंद होती हैं और वो ध्यान की मुद्रा में अपने आप को करना चाहते हैं, ध्यान में उतरना चाहते हैं, तो उनकी समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जब तक आंखें खुली थी तो कम से कम वो उतनी चीज़ों के बारे में ही सोचते थे,
जितनी उन्हें दिखाई देती थी उसके अलावे कुछ पास्ट और कुछ फ्यूचर, जैसे जनरली लोग सोचते हैं। 99% लोग दुनिया में प्रेजेंट में बहुत कम रहते हैं। 1% लोग ही हैं जो प्रेजेंट में रहते होंगे, बाकी सब आगे या तो भविष्य में जीते हैं या पास्ट में जीते हैं। प्रेजेंट में उनका होना बहुत कम ही देखा जाता है, क्योंकि इस तरह की सोसाइटी बना दी गई है, इस तरह का कल्चर तैयार हो गया है कि सुबह उठने आँख खुलने के बाद या तो बाहर या तो बेसुध, दो स्थिति होती है। या तो आदमी नींद में रहता है या तो हमेशा बाहर देखते रहता है। कभी भी चैतन्य मन से खुद को वो नहीं देख पाता है। तो इसके लिए आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट। आप घंटों क्रिकेट मैच देख लेते हैं, फुटबॉल मैच देख लेते हैं, फालतू की बातें सोचने में आप समय गंवा देते हैं। तो अपने लिए कुछ समय निकालें और अपने आप को समेटें बाहर से अंदर की ओर। आंखें बंद करें, थर्ड आई पे अपनी फोकस करें और आपके जो थॉट्स हैं, जो विचार की प्रक्रिया जो तेज हो जाएंगी आंखें बंद करने के बाद, क्योंकि आप बाहर नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर आप मन की आंखों से देखना शुरू करते हैं। और मन की आंखों का कोई रेंज नहीं है। इन आंखों की तो एक रेंज है कि यहीं तक देख सकते या इतना ही सुन सकते। मन की आंखें कहीं भी चली जाती हैं, कुछ भी सुन लेती हैं, कुछ भी अभी तुरंत अमेरिका है, कनाडा पहुंच जाएंगी, अभी इंडिया में है, कश्मीर पहुंच जाएंगी, अभी पॉलिटिक्स में है, अभी तो बिजनेस में पहुंच जाएंगी, शेयर बाज़ार में पहुंच जाएंगी। तो मन की आँखें, जो इसको मंकी माइंड भी बोलते हैं अध्यात्म में, तो मन को शांत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आगे का फेज है, क्योंकि पहले तो खुद को आप समेटें। ये जो बाहरी दुनिया है, बाज़ार है, रोज़ की धक्का मुक्की है, ट्रैवल है, इन सब से खुद को थोड़ा डिटैच करें, खुद के लिए समय निकालें। जब अपने लिए समय निकालने लगेंगे, शुरुआत 5 मिनट से ही करें, और जब ये समय आपका धीरे धीरे बढ़ेगा तो आप 15 मिनट, आधे घंटे तक आप आराम से किसी भी मुद्रा में बैठ के, आप आंखें बंद करके अपने आप को अपने अंदर भीतर देखने की कोशिश करें और अपने मन, जो विचार हैं वो कहाँ जा रहे हैं, उस पर आप फोकस करें। शुरुआत आप खुद को समेट कर करेंगे और अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। सांस आप ले रहे हैं, सांस आप छोड़ रहे हैं। जब आप सांस पे ध्यान देंगे तो आपका मन थोड़ा कंट्रोल में होगा। फिर धीरे धीरे आप अपने जो थॉट हैं, जैसे टीवी पे आप देखते होंगे एक टिकर चल रहा है, नीचे कुछ खबरें लगातार चलती रहती हैं, उसी तरह ये थॉट प्रोसेस है, उस टीवी के टिकर के समान है जो हमेशा चलते रहता है। और इस थॉट प्रोसेस को जब आप देखना शुरू करेंगे तो हर 2 खबरों के बीच में जैसे स्पेस होता है, एक गैप होता है टीवी में जब खबरें चलती हैं, तो उसी तरह के गैप आपके थॉट्स में भी होगा। जब आप धीरे धीरे अपने थॉट्स, अपने विचारों को देखेंगे, चाहे वो आगे की विचार हों, चाहे वो पीछे की, जब भी आप आंख बंद करेंगे, सांसों पे ध्यान रखेंगे, उसके बाद आपको जो थॉट्स दिखाई देंगे, आपको जो विचार दिखाई देंगे, तो उन 2 विचारों के बीच जो स्पेस है, वहाँ अपने आप को कुछ विराम देने की कोशिश करें। कुछ देर वहाँ अपने आप को रोकें और देखेंगे कि दिन प्रतिदिन जब ये प्रैक्टिस आप शुरू करते जाएंगे
तो आप उन विचारों में ही रुकना शुरू कर देंगे। वो जो खबरें हैं, उन दोनों खबरों, जो विचार है आपका, खबरों का जो टिकर चल रहा है, वो जो विचारों की जो एक लंबी श्रृंखला है, हर दो विचार के बीच जो स्पेस है, जो गैप है, आपको ये अनुभूति होगी कि धीरे धीरे आप उस गैप में, वो जो रुकने का स्थल है वहाँ पर ज़्यादा रुकने लगे वहाँ, और आपके जो वो विचारों की जो गति है वो स्लो पर गई। एक समय जब शुरुआत में 10 मिनट में 50 विचार आते थे, वो घट के 20 रह जाएंगे। फिर कुछ महीने के बाद वो घट के 5 हो जाएंगे, कुछ महीने के बाद 2 रह जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब सारे विचार खत्म हो जाएंगे और उस दोनों विचार के बीच जो गैप है, जो शून्य की अवस्था है, आप वहाँ पहुँच जाएंगे और आप एक तरह का असीम शून्यता में भर जाएंगे। समाधि जैसा आपको अनुभव होगा, जिसको एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल है। आपको जाके ही, इस परिस्थिति में जाने के बाद, आप उस स्थिति में पहुंचते ही आपके ऊपर परमात्मा की कृपा की वर्षा होगी। आपका रोम रोम जो है वो पुलकित हो जाएगा। आप लगेगा कि पूरी तरह आप एक नशे में आ गए हैं, कुछ अलग तरह का आध्यात्मिक नशा, कुछ जो कोई सब्सटेंस नहीं है, कुछ मतलब एक दूसरी दुनिया जैसी। आपका रोम रोम इतना पुलकित हो जाएगा, इतना उसमें एनर्जी भर जाएगी कि इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा आपके लिए। आपकी आंखें स्टॉन्ड हो जाएंगी, आप पर कृपा की बारिश होगी। आपने जिंदगी भर जो जमा किया था, जो विचार, जो थॉट्स, जो मोह माया, जो लोभ, जो गोल, वो धीरे धीरे तिरोहित हो जाएंगे और आप जिस समय ही ब्लैंक होंगे, उस पे आप परमात्मा की किरण उस दौरान आपके ऊपर बरसेगी और आप समाधि में लीन हो जाएंगे। फिर उस गैप में जब भी आप बैठने लगेंगे तो आपको टाइम की अनुभूति नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा कि 10 मिनट के लिए आप अभी इस गैप में पहुंचे थे, पता चला कि घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बीत गए। तो इस तरह से आप ध्यान की जो है प्रोसेस में आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू से बताया, पहले खुद को समेटें, फिर धीरे धीरे आप बैठने की जो आपकी क्षमता है उसको धीरे धीरे बढ़ाएं। आंखें बंद करें, सांस पे ध्यान दें। जब सांस पे ध्यान देंगे फिर आपके थॉट्स कम होने लगेंगे। फिर 2 थॉट्स के बीच के गैप पर ध्यान दें और धीरे धीरे थॉट्स गिरने लगेंगे और आप शून्य को उपलब्ध हो जाएंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको अध्यात्म से जुड़ी ये जानकारी ज़रूर पसंद आएगी और आप इस ध्यान को करके देखिए। आपका जो जीवन है वो 360 डिग्री चेंज हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। और जो है सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्रीज यानी खगोलीय दैवीय रहस्य, अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे देखिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ भी शेयर कीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।